राधे राधे मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्यारो वृंदावन में आपका स्वागत है। मित्रों, शक्ति, समृद्धि, शुद्धता और शांति से अपने जीवन को भरने के लिए प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान और पूजा का बहुत महत्व रहा है। इस 21वीं सदी के लोग इस प्रथा को और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन प्यारो वृंदावन ने एक निश्चय किया है कि जो प्राचीन प्रथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। ध्यान और पूजा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.pyarovrindavan.in पर विजिट करें या हमें 8302185593 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। मित्रों, जब भी प्रेम की, प्यार की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु ये क्वेश्चन तो सभी के मन में उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उनसे शादी क्यों नहीं की? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। मित्रों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। हमारे रिसर्च और कई ऋषियों से बात करने पर हमें पता चला कि राधा कोई और नहीं बल्कि कृष्ण का ही एक अंश है। श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपने आत्मा में ही स्मरण करने वाला और उसी में आनंद करने वाला। श्री कृष्ण को आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि राधा ही उनकी आत्मा है और राधा ही उनका अंश है। जब कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है तो इन दोनों को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में राधा और कृष्ण का विवाह होना या बिछड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण का मनोरम रूप है, जहाँ दोनों ही कृष्ण हैं। ये रूप अध्यात्म, रहस्य और दर्शन से जुड़ा हुआ है, जिससे आज के युग के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। मित्रों, एक पुरानी कथा के अनुसार श्री कृष्ण को राधा से वियोग का श्राप मिला था, जिस कारण समय के अनुसार श्री कृष्ण ना चाहते हुए भी राधा से दूर होने पर मजबूर हो गए थे। वैसे तो राधा ने जन्म के बाद पहली बार अपनी आंखें तभी खोली थी जब श्री कृष्ण उनके पास आए थे। उस दिन से ही राधा कृष्ण में खो गई थी। राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी और कृष्ण राधा के रूप में दीवाने हो गए थे। दोनों में ही अत्यंत प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता गया। एक तरफ राधा कृष्ण की बांसुरी सुनने दौड़ी चली आती थी, तो वहीं कृष्ण राधा से बिछड़ना नहीं चाहते थे। दोनों के प्रेम की कहानियां पूरे गांव में फैल गई थी। तो कृष्ण अपनी मैया यशोदा और पिता नंद जी के सामने राधा से शादी करने की जिद करने लगे। नंद जी ने कृष्ण से कहा कि किन्हीं कारणों की वजह से राधा का विवाह किसी और के साथ तय है, इसलिए हम किसी दूसरी और राधा से भी सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन कृष्ण ने तो राधा से ही शादी करने की जिद पकड़ रखी थी। तब नंद जी कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए, जहां ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास कारण से हुआ है और उसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तुम्हें इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना करनी चाहिए, इसलिए इस ग्वालन से शादी करने की जिद को छोड़ दो और अपने लक्ष्य पर लग जाओ। तुम्हें इस संसार का तारणहार बनना है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो गायों गवालों, नदी पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। यदि मुझे धर्म की ही स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ जो मुझे चाहती और जिसे मैं प्रेम करता उसे ही छोड़ दूं? ये तो न्याय नहीं अन्याय होगा। ये सुन के ऋषि समझ गए कि कृष्ण को एकांत में इसके जन्म का कारण
बताना होगा। ऋषि कृष्ण को दूर जंगलों में ले जाते हैं और उन्हें सब सच सच बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, जिनके साथ कंस कई सालों से अत्याचार पे अत्याचार करता आ रहा है, और तुम वही बालक हो जो इस अधर्मी पर विजय पा सकते हो, क्योंकि कई ऋषि मुनियों ने तुम्हारी और ही संकेत किया है। ये सुनकर कृष्ण कुछ बोल ना सके और वहां से सीधा गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वो दिन भर अकेले वहां बैठे रहे और शाम तक अपने आप को जान गए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। उसके बाद वो कंस के बुलाने पर चले गए और एक अधर्मी का अंत किया। मित्रों, समय समय के साथ साथ सभी चीजें बदलती गई, जिस कारण कृष्ण की शादी राधा से नहीं हो पाई। इसलिए मित्रों, आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ कभी ना कभी आएगा, तो ज्यादा चिंतित ना हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, चिंतित ना हो, बल्कि उसे अपनी आत्मा में हमेशा बसाए रखें, जैसे कि श्री कृष्ण ने राधा को बसाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, ऐसे ही सनातन धर्म की जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्यारो वृंदावन को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। राधे राधे।